बहरहाल जिस शख्स का आपने हवाला दिया इंतहाई दर्जे का मुतासिब और गुस्ताख सल्फ़ सालीन है। अगर इस्लामी हुकूमत होती, अगर इस्लाम देखें गैर मुक़ल्लिद के लिए इस्लामी हुकूमत का क्या हुक्म आ रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन किराम, गैर मुक़ल्लिद जो मुतासिब हो और गुस्ताख हो, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर जलता भुनता हो, जिस अहनाफ के ख़िलाफ़ जो ये बोलते हैं ना, वो असल में इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह से उनका हसद व बुग़्ज़ है। उसकी वजह से वो अहनाफ पर यानी उनको बड़ी तकलीफ़ होती है और ज़ुबान दराज़ी करते हैं, बदज़ुबानी इख्तियार करते हैं। तो ऐसा गैर मुक़ल्लिद जो मुतअस्सिब हो, इस्लामी हुकूमत में उसके लिए क्या हुक्म है, यानी वो अगर इस्लामी हुकूमत कायम होती तो उसके साथ क्या मामला किया जाता। आज की वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं, अपनी तरफ से नहीं, दारुल उलूम देवबंद का फतवा आपकी खिदमत में पेश करते हैं। दारुल उलूम देवबंद ने यानी जो फतवा दिया है उसके मुताबिक हम ये देखेंगे कि आया इस्लामी हुकूमत हो और फिर ऐसा मुतअस्सिब गैर मुक़ल्लिद जो अहनाफ पर क्यों जलता है, क्योंकि इमाम अबू हनीफ़ा की वजह से ना, यानी इमाम अबू हनीफ़ा का बोझ उसके दिल में हो और यानी वो बदज़ुबानी इख्तियार करता हो, तो उसके साथ क्या मामला होता, यानी इस्लामी हुकूमत हो तो हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। सवाल पूछने वाला सवाल पूछता है, तफसील से सवाल पूछता है, इसमें और भी चीज़ें आ जाती हैं अगर हम गौर करेंगे। तो सवाल वाला पूछता है, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन कुरान और सुन्नत और सल्फ़ सालिहीन की फ़हम की रोशनी में कि एक गैर मुक़ल्लिद शख्स इमाम आदम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह और आपके असहाब और मसल के हनफी से खुली दुश्मनी रखता है, उनकी शान में गुस्ताखी को अपना मजहबी पेशा समझता है। उनकी तहरीर से चंद इक़्तिबास पेश करता हूँ। एक जगह एक रिवायत के ज़िमन में इमाम अबू हनीफ़ा का नाम लिखकर इमाम साहब और आपके असहाब पर लानत करता है। अब ये गैर मुक़ल्लिद का तरीका है। फिर इस रिवायत को बयान करता है। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि किसी ऐसी बात के मुतालिक सवाल न करो जो फिल वाक़े पेश न आई हो, क्योंकि मैंने उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस शख्स पर लानत भेजते हुए सुना है जो इस तरह के सवालात करे। अब उसका हवाला भी दिया, इख्तिलाफ़ी मसाइल में अदाल किरा, इनको तो किताब का हवाला दिया सफ़ा नंबर 11 का। यानी कोई वाक़या पेश आने से कबल सवाल घड़ता है और उसकी तहक़ीक़ करता है, उस पर लानत, और ऐसा फ़र्ज़ी और लघु काम इमाम अबू हनीफ़ा और हनफ़ी करते हैं। अब ये गैर मुक़ल्लिद कहता है। अब वो सवाल पूछने वाला यानी उसके काम बता रहा है गैर मुक़ल्लिद के, कि ऐसा गैर मुक़ल्लिद, ठीक है। यानी इस रिवायत को इमाम अबू हनीफ़ा पर और उसके असहाब पर लानत को जवाज़ बनाता है और उस लानत को सहाबी रसूल की तरफ मंसूब करता है। इसी तरह चंद सवालात का जवाब वो इस तरह देता है। वो बताता है कि इस तरह के सवालात का जवाब वो गैर मुक़ल्लिद किस तरह देता है। आप सुन लीजिए सवाल, नौमान बिन साबित को इमाम आज़म का लक़ब किसने दिया है। अब वो गैर मुक़ल्लिद जवाब देता है कि जाहिलूं, अंधों और बेवकूफ़ ने, वरना अबू हनीफ़ा साहब इमाम आज़म तो कुजा सिर्फ इमाम के लफ्ज़ के भी सही हकदार ना थे, अल्लाह माफ़ फरमाए। अब ये गैर मुक़ल्लिद का तरीका है। दूसरे सवाल का जवाब किस तरह देता है कि हनफी मज़हब की बुनियाद कौन सी सन हिजरी में रखी गई। वो गैर मुक़ल्लिद जवाब देता है कि वो स्याह तरीन हिजरी थी जब इस शैतानी मज़हब की बुनियाद रखी गई। अब देखें गैर मुक़ल्लिद किस तरह का तासुब रखता है अंदर। फिर एक और सवाल बताया कि हनफी मज़हब की बुनियाद किसने रखी। गैर मुक़ल्लिद का जवाब नफ्स के पुजारी ने। फिर सवाल, हनफी मज़हब को मज़हब इस्लाम पर क्यों तरजीह दी गई। गैर मुक़ल्लिद का जवाब सुने, कहता है इस्लाम बेहयाई पर पाबंदी आयद करता है और हया और पाकदानी का दर्स देता है, जबकि हनफी मज़हब में हर किस्म की अयाशी, बेहयाई और बेगैरती की खुली इजाज़त है। ऐसे आगे सवाल पूछना पड़ता है, ऐसे तासुब यानी मुतअस्सिब और मुतशद्दिद गैर मुक़ल्लिदीन के बारे में शरीयत क्या क्या हुक्म है, शरीयत का क्या हुक्म है और मुसलमानों से क्या रवैया और ताल्लुक़ रखना चाहिए। अब ये सवाल पूछा है। अब दारुल उलूम देवबंद का फतवा भी सुन लीजिए ताकि हमें पता चले कि ऐसे तासुब वाला बंदा गैर मुक़ल्लिद जो जल भुन रहा हो अहनाफ पर, उसके मुतालिक शरई यानी शरीयत का क्या हुक्म है। जवाब सुने दारुल उलूम देवबंद का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान और हदीस के नुसूस में गौर व फ़िक्र करके पेश आमदा या इम्कानी तौर पर आइंदा पेश आने वाले मसाइल व हवादिस से मुतालिक अहकाम शरिया का इस्तिंबात कोई अम्र मज़मूम नहीं है। मुमकिनुल वक़ू मसाइल के अहकाम के इस्तिंबात से मना नहीं किया गया, बल्कि बाद हदीस से इसका सबूत मिलता है। चुनाचे इब्न माजा में एक तवील हदीस में, जिसमें यानी वो दज्जाल के वक्त का जिक्र है, उसमें कि नमाज यानी अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक दिन एक साल के बराबर होगा, तो सहाबा ने उसके मुतालिक पूछा कि उसको नमाज किस तरह होगी। ये इस हदीस का हवाला देकर लिखा कि इस हदीस में
सहाबा किराम कुर्ब क़यामत में पेश आने वाले एक हादसे से मुतालिक शरई हुक्म दरियाफ्त कर रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जवाब भी दे रहे हैं। अगर आइंदा पेश आने वाले वाक़यात से मुतालिक अहकाम शरिया की तहकीक होती तो यानी मना होती तो सहाबा क्यों पूछते, बल्कि उनको मना करते। अलगर्ज़ मुमकिन वक़ूअ मसाइल का हुक्म मालूम करना कुरान और हदीस से उसकी तहकीक करना एक अमर ममदू है, बल्कि उलमा के लिए किसी हद तक ज़रूरी है। इस्तिफ्ता में इख्तलाफी मसाइल में राह एतदाल नामी किताब से हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत बिला किसी हवाला और बिला किसी सनद नकल की गई। पहले मुक़ल्लिद का काम तो इसी तरह का होता है। देखते हैं कि बस्यार तलाश के बावजूद नहीं मिल सकी। अगर इन अल्फाज के साथ ये रवायत सही भी हो तो इससे मुराद गैर ज़रूरी और बेजा सवालात जिनकी ना तो अमली ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती है और ना एतक़ादी में। जबकि मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने आयत करीमा, आगे हुक्म भी आएगा गैर मुक़ल्लिद के मुतालिक, आप सुन लीजिए। मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने आयत करीमा ला तसअलून अशिया के तहत बहुत रिवायतों का जिक्र किया है। आगे हवाला जात दिए तफसीर बग़वी, तफसीर मावरदी। इस्तिफ्ता में मनकूल बाकी हफ़ात से मुतालिक अर्ज़ है कि सय्यदना इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह से मुतालिक बड़े बड़े अइम्मा अस्माए रिजाल के माहिरीन जलील क़द्र मुहद्दिसीन की तरफ से तौसीफ़ी और तौसीक़ी कलिमात मनकूल हैं। चुनांचे अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको अल इमाम फ़क़ीहुल मिल्लत का लक़ब दिया। इब्नुल मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने आपको अफ़क़हु अहलुल अर्ज़ के साथ मुत्तसिफ़ किया। मक्की बिन इब्राहीम रहमतुल्लाह तआला ने आपके सिलसिले में कान आलमुल अर्ज़ का जुमला मनकूल है। और मशहूर मुअर्रिख़ अल्लामा इब्नुल असीर ने इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह को अल इमामुल आज़म के लक़ब से याद किया। उसके हवालाजात इसमें फ़तवा में नकल किए गए हैं। लिखा कि उनके अलावा बेशुमार आइमा, फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन ने जिन्होंने इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ़ व तौसीफ़ की। अब इन जलील क़द्र हज़रात के मुकाबिल, यानी ये मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा, आइमा, इनके मुकाबिल इस ज़माने के मुतअस्सिब और कम इल्म सलफ़ की शान में गुस्ताखी करने वाले नाम नहाद मुद्दईयान अमल बिल हदीस की बातों की क्या हैसियत है। कहता है ऐसा जो सिर्फ मुतअस्सिब हो, इल्म भी नहीं है, सलफ़ सालिहीन का गुस्ताख है, इनकी बातों की क्या हैसियत है उन आइम्मा फ़ुक़हा के मुकाबले में। लिखा है बहरहाल जिस शख्स का आपने हवाला दिया इंतहाई दर्जे का मुतअस्सिब और गुस्ताख सलफ़ सालिहीन है। अगर इस्लामी हुकूमत होती, अगर इस्लाम देखें गैर मुक़ल्लिद के लिए इस्लामी हुकूमत का क्या हुक्म आ रहा है, अगर इस्लामी हुकूमत होती तो इस पर ताज़ीर करती। ऐसा शख्स फासिक और हद दर्जा गुमराह है, उसके बेसरोपा बातों की तरफ इल्तिफ़ात ही न करना चाहिए। व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा वल्लाहु तआला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। नाज़रीन किराम, ये दारुल उलूम देवबंद का फ़तवा है। ऐसा गैर मुक़ल्लिद गुमराह भी है और वो उसकी तरफ, उनकी बातों की तरफ यानी इल्तिफ़ा करने की ज़रूरत भी नहीं है। और इस्लामी हुकूमत होती तो ऐसा गैर मुक़ल्लिद लायके ताज़ीर होता और उन्हें यानी सज़ा दी जाती। अल्लाह जल्ल जलालुहु हमें इनकी हकीकत को समझने की तौफ़ीक़